डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक। तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 6.1 के हैं उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या बताना है, जो हमें ये पार्ट 6 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के, तो उसमें जो पेयर्स गिवन है उनमें से हमें ये बताना है कि उन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर राइट साइड पे आएगा, किस पे, नंबर लाइन पे। तो जो नंबर लाइन जो फर्स्ट पार्ट है अब इसका, उसको स्टार्ट करते हैं हम। 2 और 9 हमें गिवन है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पे। तो हम नंबर लाइन के ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन जो ये 0 पॉइंट है हमारा, तो इससे जो ये साइड है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर हमारे होंगे पॉजिटिव नंबर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो है नेगेटिव नंबर। अब 2 और 9 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ 1 2 ऐसे 3 4 5 एंड ये 9, ये हमने मार्क कर लिया है। अब हमें गिवन क्या है, 2 और 9 गिवन है हमें, 2 और 9। अब ध्यान से देखना आप, जो 0 के राइट हैंड साइड में नंबर है वो सभी पॉजिटिव हैं। तो जो 2 है, 2 की ये पोजीशन है, तो इसके जो राइट में नंबर है वो कौन से हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 कौन सा नंबर इसमें जो राइट हैंड साइड पे आएगा वो कौन सा होगा, 9 होगा। तो हम जो इसका आंसर होगा वो क्या राइट करेंगे हम, 9 इज राइट टू 2। तो 9 इज राइट टू 2। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 इज राइट टू 2। हमें नंबर लाइन पे देख लिया ये कि राइट हैंड साइड में, 2 की राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, 9। तो वही हमने लिखा है 9 इज राइट टू 2। यही बस इस सारे कंप्लीट क्वेश्चन में हमें यही यूज करना है कंसेप्ट। जो अब इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में हमें गिवन है -3 और -8। अब -3 नेगेटिव नंबर है, ये पॉइंट 0 है, यहाँ पॉजिटिव नंबर होंगे हमारे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ क्या है, 0 के नेगेटिव नंबर। तो -3 है, ये -1 -2 -3 और एट लास्ट ये -8। यहाँ 6 7 8 ये आएंगे नंबर। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर राइट हैंड साइड पे है। अब राइट हैंड साइड, अब आप 8 की पोजीशन देखिए, जहाँ 8 है इसका जो लेफ्ट होगा वो तो आएगा नंबर 9, और जो राइट में नंबर हैं वो कौन से हैं, -7 -6 -5 -4 और -3। जो ये नंबर 3 है वो किसके राइट में है, 8 के राइट में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, -3 इज राइट टू -8। अब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन में भी ये बताया था कि जो नंबर हमारा अगर पेयर गिवन हो, उनमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो ऑलवेज किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा। तो जो -8 और -3 है उनमें से ग्रेटर कौन सा है, -3 है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि माइनस वाला नंबर जो है, जो स्मॉलर नंबर होगा वो लार्ज नंबर से ग्रेटर होगा, किस केस में, माइनस के केस में। तो जो -8 है वो लेसर है किससे, -3 से। तो -3 ही किस क्या आएगा, राइट साइड में आएगा, किसके, -8 में। तो ये था पार्ट बी का सोल्यूशन। अब पार्ट सी है जो इसका, वो आप इजीली बता सकते हो कि जो पॉइंट 0 और -1 है, अब ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इसके ये लेफ्ट हैंड साइड में -1, तो नंबर कौन सा राइट में आएगा, 0। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, 0 इज राइट टू -1, 0 इज राइट टू -1। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम, माइनस के 11 और 10 है, माइनस के 11 और 10। अब इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10 है, तो 10 ही क्या आएगा, राइट साइड में आएगा, किसके, -11 के। जो पार्ट डी का आंसर होगा वो क्या होगा, 10 इज राइट टू -11। ये पार्ट डी है। आप पार्ट ई और पार्ट एफ को ट्राई करोगे तो वो आप समझ जाओगे। जो हमने पार्ट 4 तक किया है सेम एज इट इज, जैसे पार्ट ई है उसमें -6 और 6 है, तो जो 6 पॉजिटिव वाला नंबर है वही राइट हैंड साइड पे है। ऐसी पार्ट एफ है जो उसमें जो 1 और -100 है, तो 1 क्या है, ग्रेटर नंबर है किससे, -100 से। तो ये नंबर क्या होगा, राइट साइड में होगा, किसके, 100 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स। हमें जो पेयर गिवन है ये 4 पार्ट के, इनके हमें क्या करने हैं, जो इंटीजर्स होंगे उनको राइट करना है, जिनके बिटवीन में इंटीजर्स हैं उनको राइट करना है, और वो भी किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वो इंटीजर्स ये हमें क्या करने हैं, राइट करने हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है 0 और -7। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो -7 और 0, इनके जो बिटवीन में हमें नंबर होंगे वो राइट करने हैं। तो -7 से ग्रेटर क्या है, -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1 और लास्ट में क्या है, 0। तो जो हमें नंबर राइट करने थे इंटीजर्स वो कौन से होंगे, जो ये बॉक्स में है, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। ये क्या है, 0 और -7 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स की जो है उन वो पोजीशन है। तो ये था जो पार्ट ए है उसका आंसर था 0 और -7 में जो हमें इंटीजर्स को राइट करना था। अब जो पार्ट बी गिवन है, पार्ट बी की स्टेटमेंट है -4 एंड 4। अब -4 और 4 इनके बिटवीन में नंबर, इससे ग्रेटर नंबर क्या है -4 से, माइनस में 3, फिर -2, -1, 0, 1, 2 एंड लास्ट में 3। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके क्या हैं, सॉल्यूशन है पार्ट बी का। अब पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी की स्टेटमेंट गिवन है -8 एंड -15। अब इनमें से ग्रेटर तो कौन सा है, -8 है, और ये क्या है, -15। -15 से ग्रेटर -14, -13, -12, -11, -10 एंड लास्ट में -9। तो ये जो नंबर है ये क्या है, इसमें आंसर है इसका पार्ट सी का। अब जो पार्ट डी है, पार्ट डी में हमें गिवन है -30 एंड -23, -30 एंड -23। तो -30 और यहाँ -23। तो ये है -29, 28, 27, -26, 24, 25 एंड लास्ट में 24। तो ये जो नंबर होंगे ये सोल्यूशन होगा हमारे पार्ट डी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर हमें 4 इंटीजर्स को क्या करना है, राइट करना है। तो अब राइट करना है -20 से, तो जो पार्ट ए है उसका जो आंसर होगा -20 से ग्रेटर। -20 से ग्रेटर क्या कौन से हैं, -19, -18, -17, -16। ये 4 नंबर क्या है, ग्रेटर इंटीजर है किससे, -20 से। आप एक्स्ट्रा नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ 4 इंटीजर्स ही पूछा गया है तो हमें उसका आंसर देना था। ये 4 इंटीजर्स क्या है, -20 से ग्रेटर है। अब पार्ट बी है, जो पार्ट बी में हमें क्या करना है, 4 इंटीजर लेस देन -10। अब 10 से लेस हमें राइट करना है। जो पार्ट बी है इसका, उसका जो आंसर होगा -10 के बाद नंबर क्या आएगा, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप नंबर लाइन को अच्छे से समझ गए होंगे तो जो इससे लेस नंबर होगा वो कौन सा होगा, -11, -12, -13 एंड लास्ट में -14। ये जो आंसर है ये कौन सा है, पार्ट बी का आंसर है आपका, जो हमें गिवन था कि राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है इसमें -8 इज टू राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, कि क्या -8 राइट साइड पे है -10 के। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे जो गिवन है हमें वो क्या है, अब नंबर लाइन से जो नंबर लाइन, अब -8 और -10 की बात करनी है तो ये 0, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही नेगेटिव नंबर होंगे। ये -10 हमने मार्क किया, -10 से पहले -9 और ये -8। अब हमसे ये पूछा गया कि स्टेटमेंट में इज -8 इज राइट ऑफ -10, तो वो है। अब आपको नंबर लाइन से समझ आ गया होगा
कि जो 10 है -10 है उसके राइट में कौन सा नंबर है -8 है। तो ये जो कंडीशन है, जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन थी वो कैसी है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है हमारी पार्ट बी में, -100 इज टू राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। तो मैंने आपको अभी ये बात समझाई है कि जो नंबर ग्रेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, राइट साइड में होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि -100 और -50 में कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब तक आप जो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे तो आप इसको बता सकते हो कि -100 और -50 में कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब मैंने बताया कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव नंबर में तो 100 ग्रेटर होता किससे, 50 से, लेकिन साइन अब कौन सा यूज हो गया, नेगेटिव का। तो जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसमें ग्रेटर हो जाएगा। -50 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -100 से। तो अगर -100 से -50 ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, तो ये नंबर किस पे, कौन सी साइड में आना चाहिए नंबर लाइन पे, राइट साइड में। पर हमसे पूछा क्या गया है पार्ट बी में कि -100 इज टू राइट, कि क्या -100 राइट साइड पे है, तो वो तो क्या है, फॉल्स है। इसका जो आंसर होगा पार्ट बी का वो क्या है, फॉल्स है। पार्ट बी का आंसर क्या है, फॉल्स है। और जो जो इसकी स्टेटमेंट करेक्ट करनी थी वो क्या होती, -100 इज टू राइट की, जो राइट के प्लेस पे हमें क्या राइट लिखना था, लेफ्ट। अगर हमसे ये कहें कि करेक्ट स्टेटमेंट को हमें राइट करना है तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, जो राइट जो पोजीशन है उसके प्लेस पे हमें क्या राइट कर देना है, लेफ्ट को। तो स्टेटमेंट क्या बनती, -100 इज द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन दी नंबर लाइन। तो ये था पार्ट 20 का। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी की स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो क्या स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर -1 है? आप नंबर लाइन से देखिए, ये 0.0 है। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या होगा, -1, -2 और -3। आप यहीं से इन 3 पॉइंट से ही समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब मैंने आपको समझाया है कि जो नंबर जिसके लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो क्या है, स्मॉलर है। अगर राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो क्या है, ग्रेटर है। अब 0 के राइट हैंड साइड पे तो क्या है, प्लस वाले नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि -1 के बाद जो ये पोजीशन जाएंगी सारी वो कौन सी होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में होंगी। किस में होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मीनिंग क्या है, जो -1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे नेगेटिव में, चाहे -5 है, -100 है, -1000 भी है, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, -1 से। तो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो हैं -1 से वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो -1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट नहीं है, वो क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसका जो आंसर है वो तो है फॉल्स, वो कैसी है, फॉल्स है। और जो हम करेक्ट स्टेटमेंट इसकी राइट करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट के प्लेस पे सिर्फ हमें क्या राइट करना है, ग्रेटेस्ट। इसको कट करके हमें क्या राइट करना है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। अब पार्ट डी करते हैं हम इसका। पार्ट डी की स्टेटमेंट हमें गिवन है -26 इज ग्रेटर देन -25। तो आप इस जो पार्ट डी है उसका जो आंसर होगा आप वो कमेंट बॉक्स में आप राइट करोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने पार्ट 3 पार्ट इसके समझ लिए तो पार्ट डी का आप इजीली आंसर दे सकते हो, और वो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर देना है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसकी स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करने और इनके आंसर देने हमें, जो हमें पार्ट डी तक गिवन है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ड्रॉ अ नंबर लाइन वेयर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू दी राइट ऑफ -2। हमसे ये कहा गया है कि आप नंबर लाइन को जब ड्रॉ करोगे और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो -2 है, -1 -2, इससे प्लेस यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 और ये 4। अब हमें ये क्या गया कि अगर हम नंबर लाइन पे मूव करते हैं कितने नंबर, 4 नंबर, राइट टू -2 से राइट साइड में अगर हम 4 नंबर मूव करते हैं तो हम किस पोजीशन पे स्टॉप होंगे जाके। तो अब -2 से राइट साइड पे फर्स्ट पोजीशन देख, तो मैं इसमें फर्स्ट पोजीशन आपको दिखाता हूँ। जो फर्स्ट पोजीशन हमने ली है ये फर्स्ट मूव किया हमने, फिर सेकंड मूव किया, थर्ड और फोर्थ।
तो फोर्थ पोजीशन पे हम जाके स्टॉप हो गए, जो हमारी प्रोसेस थी वो हमने क्या कर दी, स्टॉप कर दी। तो हम कहाँ पर किस पोजीशन पे जाके स्टॉप हुए, ये पॉइंट कौन सा है, 2। तो जो आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का वो क्या होगा, 2। जो आंसर है इसका वो क्या है, 2 कि जो नंबर 2 है उस पर हम क्या करेंगे, रीच करेंगे जब हम नंबर लाइन पर -2 से 4 नंबर राइट हैंड साइड पे चलेंगे। तो ये था पार्ट फर्स्ट का। अब जो पार्ट बी है उसमें स्टेटमेंट गिवन है आपको, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब इसमें क्या गिवन किया है हमें, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू लेफ्ट ऑफ 1। अब 1 के लेफ्ट है हमें कितने नंबर चलना है, 5। तो ये नंबर लाइन है 0, यहाँ 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये है, अब 0 से लेफ्ट में तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस में 5। अब हमें कितने नंबर मूव करना है, 5 नंबर्स को। तो जब हम 5 नंबर मूव करेंगे इसका, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड मूव, ये थर्ड, फोर्थ मूव और ये फिफ्थ मूव। फिफ्थ मूव में हम किस पोजीशन पे जाके स्टॉप हुए हैं, -4 पे। तो यही इसका क्या है, आंसर है। जो पार्ट बी है उसका आंसर क्या है, -4 है। अब जो पार्ट सी है उसकी स्टेटमेंट है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब हमें ये पूछा गया है कि जब हम नंबर लाइन पर पोजीशन -8 पे हैं, अब ये 0 इससे नेगेटिव में ही है, दोनों नंबर, ये भी -8 है, ये -13 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। ये -1 और यहाँ पर -8 है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये -8 और ये -13 है यहाँ। अब हमसे ये पूछा गया कि हम किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में जाएंगे या राइट डायरेक्शन में जाएंगे इसकी, टू मूव वी मूव टू रीच -13। -13 को रीच करने के लिए -8 से, इस 8 से जो -8 हमें गिवन है स्टेटमेंट में, इससे जब हम मूव करेंगे -13 पे रीच करने के लिए, तो कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, टू दी लेफ्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड। कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे -13 पे रीच करने के लिए। तो ये था पार्ट सी का आंसर। अब पार्ट जो डी है वो है, इफ वी आर -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अब -6 से -1 पर हमें रीच करना है, तो किस डायरेक्शन में हम वो मूव करेंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अगर आपने पार्ट सी अच्छे से समझ लिया है तो पार्ट डी का आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन की वीडियोस भी इस चैनल पे देख सकते हो, और 6th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।